हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हम लोगों का पेपर है ये 20 मार्च का है और इसकी फर्स्ट शिफ्ट की रीजनिंग को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने मैथ्स को डिस्कस कर लिया है। डीओई जो भी पीआरटी के एग्जाम हुए थे उसमें डीओई और एनडीएमसी के जितने भी एग्जाम हुए थे उसकी हम लोग मैथ्स को कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी प्रीवियस पेपर्स थे मैथ्स के उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 2022 के। अब हम लोग रीजनिंग को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें एनडीएमसी की सारी रीजनिंग डिस्कस कर ली है और डीओई की हम लोगों ने 7 मार्च और 16 मार्च की रीजनिंग को डिस्कस कर लिया है। आज का पेपर हम लोगों का 20 मार्च का है। जिन लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस टाइप के काफी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिले कि पासे की दो स्थितियां दे दी गई और यहां पर पूछा गया है 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो हम लोगों ने बात की थी जब भी दो पासे दिए गए होंगे तो इसमें जो कॉमन अंक होगा उसको हम लोग लिख लेंगे, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी आपकी इच्छा हो उस टाइप से अंक लिखेंगे। जैसे कि 4 के बाद 6 के बाद 3, तो इस टाइप से हम लोगों ने लिख लिया। इसी तरीके से अब कॉमन के नीचे कॉमन आ जाएगा 4 के बाद 5 और 5 के बाद 1। तो यहां पर अब हम लोगों के जो अपोजिट है वो मिल गए हैं। 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा। अब हमारा एक अंक बचा था 2, तो 4 का अपोजिट जो है वो 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हमसे पूछा गया था 5 का अपोजिट, तो 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा आप लोगों से 4 का पूछा जाता है या 3 का पूछा जाता है तो आप लोग इजीली आंसर दे सकते हैं। केवल आपको जो कॉमन है उसको लिखना है, फिर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि 5 पुरुष और इसके अलावा 4 महिलाएं, इनमें से टीम चुनी जानी है। और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने बात की थी कि अगर आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन मिले तो केवल एलिमिनेट करने की कोशिश करें। अगर आप सॉल्व करेंगे तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। एलिमिनेट करके सारे ऑप्शंस को हटा देंगे, एक सही ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे कि W2 के साथ जो अगर W2 आएगा तो उसके साथ या तो W4 आएगा या M4 आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो हम लोग देखते हैं कहाँ W2 आया, यहाँ पर W2 आया है तो यहाँ पर आप लोगों को W4 देखने को मिला और M4 भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है इस वाले ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन में W2 आया नहीं है। फिर हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें W2 आया है और W2 के साथ यहाँ पर केवल M4 आया, W4 नहीं आया, यानी ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है। फिर इसमें W2 आया नहीं तो इसको भी छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है M5 के साथ या W1 आएगा या M2 आएगा। तो जहां पर भी M5 आया है तो यहां पर हम लोग देखते हैं M5 नहीं आया है। नेक्स्ट में M5 आया है तो इसके साथ केवल W1 या M2 आना चाहिए, तो केवल M2 आया है। फिर यहां पर देखते हैं हम लोगों का M5 आया है तो M5 के साथ केवल यहां पर M2 आया है। इसी तरीके से यहाँ पर M5 आया है और W1 आया है, ना कि M2 आया, यानी कि इससे हम लोगों का कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट देखते हैं M4 तथा W3। M4 और W3 जो है एक साथ नहीं चुने जा सकते। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं W3 भी है, M4 भी है, ये तो हमारा पहले एलिमिनेट हो गया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं W3 भी है, M4 भी है, ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर हमारा M4 है और W3 है, ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। हमारा सही आंसर हमको मिल गया ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो केवल आप लोगों को यहाँ पर एलिमिनेट करना है, इजिली आप लोग आंसर को ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्नलिखित में से विषम पद जो है वो चुनना है। तो आप लोग देख सकते हैं गाड़ी जो है ये एक रोड पर चलने वाली चीज है, बस भी वाहन है जो कि रोड पर चलता है सड़क पर, और स्कूटर भी सड़क पर चलने वाला। जबकि पनडुब्बी जो है आपको पता है जल का संसाधन है, इसलिए सी का जो ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पनडुब्बी जो है बाकी 3 से डिफरेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक अनुक्रम, एक सीरीज हम लोगों को दी गई है। इसमें एक पद गलत है, गलत पद का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सीरीज 48 है, फिर 73 है, फिर 122 है, फिर 243 है, नेक्स्ट हमारा 412 है, फिर हमारा 637 है। तो अगर आप लोग 48 और 73 के बीच का अंतर निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 25। फिर आप लोग 73 और 122 के बीच का अंतर निकालेंगे तो आपको मिलेगा 49। फिर 243 और 122 के बीच का अंतर निकालेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 121। फिर 243 और 412 के बीच का अंतर अगर आप लोग देखेंगे तो 169 होगा, और 637 और 412 के बीच का अंतर आपको 225 मिलेगा। तो आप लोग देख रहे हैं ये स्क्वायर आप लोगों को मिल रहा है। ये किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये आपको 13 का स्क्वायर मिला और ये आपको मिला 15 का स्क्वायर।
तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, जबकि 15 जो है भाज्य संख्या है। यानी कि यही पर आप लोगों का गलत हो गया, ये वाला जो पद है 637, यहाँ पर 15 के स्क्वायर की जगह आप लोगों का जो है 17 का स्क्वायर होता तो आप लोगों का बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ पे 15 जो कि भाज्य संख्या है, बाकी सारी अभाज्य संख्याओं के स्क्वायर है, इसलिए जो हमारा गलत पद हो गया वो 637 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक वेन डायग्राम दिया गया है और इसमें हम लोगों से पूछा गया है कि दिए गए वह किसान जो ना ही वकील है ना ही डॉक्टर है, मतलब किसान में हो केवल और वकील और डॉक्टर में ना हो, तो ऐसे आप लोग संख्या देख पा रहे हैं 67 है, यानी 5वें में पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है। वह डॉक्टर जो किसान तथा वकील दोनों है, यानी कि सभी में जो कॉमन है, तीनों में जो कॉमन है वो 7 है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये भी 7 दिया गया है, यानी ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम लोगों को एक वेन आरेख दिया गया है और इसमें हम लोगों से पूछा गया है महिलाओं की कुल संख्या क्या होगी। तो महिलाएं हमारी किसमें है, इस स्क्वायर में आती हैं, तो स्क्वायर में 71 प्लस 62 प्लस 73 प्लस 88, इनको आप लोग ऐड करेंगे तो ये 2 1 3 3 6 8 14 और 7 6 13 7 20 8 28 और 1 29 294, यानी कि हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी। तो महिलाओं के अंदर जितनी भी संख्या दी थी उनको हम लोगों ने ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कुछ बी सी है, तो कुछ बी सी है, इस तरीके से हम लोगों का बन जाएगा। तो कुछ बी, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया। अब कह रहा है सभी सी एफ है, यानी सी जो है किसके अंदर आ जाएगा, एफ के अंदर आ जाएगा, तो इस तरीके से हम लोगों ने कह दिया। सभी बी डी है, यानी बी जो है डी के अंदर आ जाएगा, तो इस तरीके से हम लोगों ने एक और फिगर बना दिया। तो हमारा जो फिगर बना वो बी जो है डी के अंदर हो गया, सी जो है एफ के अंदर हो गया और बी और सी में इतना पार्ट कॉमन हो गया। अब कह रहा सभी सी डी है, तो सभी सी आप लोग देख सकते हैं केवल कुछ पार्ट कॉमन है, पूरा पार्ट कॉमन नहीं है, इसलिए जो पहला हमारा निष्कर्ष है वो गलत हो गया। फिर कह रहा कुछ एफ बी है, तो कुछ एफ ये एफ का है और ये बी का है, कुछ पार्ट कॉमन है, यानी दूसरा हमारा सही हो गया। थर्ड में देखते कुछ डी सी है, तो ये डी वाला पार्ट हो गया पूरा और ये सी का हो गया, इसमें भी कुछ पार्ट कॉमन है ये वाला, यानी कि यहाँ पर भी हमारा जो है थर्ड वाला कंक्लूजन भी सही हो गया। तो हमारा जो निष्कर्ष निकलना है वो सेकंड सही है और थर्ड सही है, तो दोनों निष्कर्ष सेकंड और थर्ड अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों को लुप्त पद बताना है, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा पद आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये 36 है, ये 48 है, 36 और 48। अगर हम लोग इनको ऐड कर दें तो ऐड करने पे हमें मिल जाएगा 84 का अगर हम लोग आधा कर दें तो हम लोगों को मिल जाएगा 42, जो कि हमारी ये संख्या आ रही 42। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में 16 है, फिर 28 है, अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमें मिल जाएगा 44 और 44 को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22। 44 का आधा हो गया हमारा 22, ये भी संख्या आ गई। फिर हमारा है 42 और 56, अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो हमें मिल जाएगा 98 और 98 का अगर हम लोग आधा करते हैं तो हमें मिल जाएगा 49, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन मार्क की जगह पर 49 आ रहा है। पहली संख्या दूसरी संख्या को जोड़ के उसका आधा करने से हमें तीसरी संख्या मिल जा रही थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों का डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है बिंदु P से एक लड़का उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। तो हम लोग मान लेते हैं ये हमारा बिंदु P है और इससे उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर हमारा एक जो है एक लड़का चलता है 10 मीटर, ये बिंदु P है, तथा Q पर पहुंचता है। तो Q पर पहुंचा, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 14 मीटर चलता है और R पर पहुंचता है। दाईं ओर मुड़ता है, फिर 14 मीटर चलता है और R पर पहुंचता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है तथा S पे पहुंचता है। S पे पहुंचता है 20 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़कर। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 12 मीटर चलता है और बिंदु T पर पहुंचता है। तो T पर पहुंचता है 12 मीटर चलकर। फिर कह रहा है कि अंततः वह दाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है तथा बिंदु U पर पहुंचता है। तो यहां पर बिंदु U पर पहुंचता है और 25 मीटर चलता है। तो ये जो हमारा फिगर कंप्लीट हो गया, बिंदु U पर पहुंचता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, अब हम लोगों से पूछा जा रहा है। बिंदु R तथा बिंदु U के बीच की सीधी दूरी 13 मीटर है, यानी कि ये जो दूरी है ये 13 मीटर है। अब हमें ये फाइंड करना है। फिर से हम लोगों ने समकोण त्रिभुज बना लिया हमेशा की तरह और हमें इसमें से ये कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 10 मीटर है, ये 20 मीटर है, यानी अगर हम लोग टोटल बात करें यहां से यहां तक
ऊपर से नीचे तक की जो भी है ये पूरी हमारी 30 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा 30 मीटर है और ये हमारा 25 मीटर है। यानी कि ये वाला कितना बचा, तो टोटल जो होता है उसमें से अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 30 में से अगर हम लोग 25 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये वाली जो हमारी लंब है जो समकोण त्रिभुज का, ये हमें पता चल गया 5 मीटर है। फिर ये हमें पता है क्योंकि ये ऊपर हमारा 12 मीटर है तो ये भी हमारा 12 मीटर होगा, तो ये भी हमें पता चल गया। अब हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण का वही पुराना फार्मूला, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 144, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिख देते हैं अंडर रूट 169, और 169 का अंडर रूट होता है 13। तो 13 मीटर कह रहा था, सीधी रेखा से 13 मीटर है, यानी पहला जो हमारा स्टेटमेंट दिया था बिल्कुल सही है, जो इन दोनों के बीच की दूरी है वो 13 मीटर है। नेक्स्ट कह रहा है बिंदु P बिंदु U से उत्तर पूर्व में है, तो बिंदु P हमारा ये है और बिंदु U हमारा ये है। तो अगर हम लोग देखेंगे बिंदु P जो है वो हमारा किस दिशा में आ रहा है, ये पश्चिम है और ये नीचे दक्षिण है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में आ रहा है। और हमसे स्टेटमेंट में कह रहा है उत्तर पूर्व में है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, केवल एक हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा राइट आंसर होगा केवल फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों को दे रखा है कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर युग्म को चुनिए, यानी कि जो संबंध ऊपर है उसी संबंध को हमें नीचे चुनना है, कहां पर मैच कर रहा है। तो BNV है, WRP है, तो इसमें हम लोग वही पुराना फॉर्मूला यूज करते हैं। B से अगर आप लोग W की तरफ जाएंगे तो यानी कि उल्टा जाना पड़ेगा, तो उल्टा कितना जाएंगे, -5 जाएंगे। अगर B से -5 करेंगे तो हमें W मिलेगा। N में अगर हम लोग +4 करेंगे यानी OPQR तो हमें R मिल जाएगा। फिर V से P जाना है, यानी फिर से हमें उल्टी तरफ जाना है, तो उल्टी तरफ जाने के लिए हम लोग यहाँ पे -6 अगर V में करते हैं तो हमें P मिल जाएगा। यानी पहले पद में -5, दूसरे पद में +4, तीसरे पद में -6 हो रहा है। अब हम लोग उठाते हैं पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन है WXM और RBG। तो W से अगर R तक जाना है तो उल्टी तरफ जाना होगा और -5 पीछे जाएंगे, तब हमें W से R मिलेगा। X से B अगर हमें जाना है तो +4 करेंगे, YZAB तो हमें B मिल जाएगा। फिर M से G जाना है तो -6 करना पड़ेगा। M से G जाने में अगर हम लोग M में -6 करेंगे तो हमें G मिल जाएगा, और हमारा राइट आंसर हमें पहले ऑप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि A B की माता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है A B की माता है, C B का भाई है, D C की बहन है, A D से किस प्रकार संबंधित है। तो A B की माता है, यानी जो A है वो माता है B की। फिर कह रहा है C B का भाई है, तो C जो है भाई हो गया B का। फिर नेक्स्ट है D C की बहन है, तो D है वो बहन है C की। तो A D से किस प्रकार संबंधित है। तो A जब ये लोग भाई बहन है और ये इसकी माता है तो ये इसकी भी माता होगी, तो D की माता होगी A, यानी कि A जो है D से माता से संबंधित है। A और D के बीच का जो संबंध है वो माता का है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि A B C D E F G एक ही सप्ताह के साथ विभिन्न दिनों में सोमवार से रविवार तक बेचे गए, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। कोई भी 2 फोन एक समान दिन में नहीं बेचे गए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो ये हम लोगों के दिन हो गए। अब कह रहा है इसमें एक चीज हम लोगों को स्पष्ट दी गई है, सी को गुरुवार को बेचा गया, यानी यहाँ पर तो सी आ जाएगा। फिर कह रहा है जी को शुक्रवार को नहीं बेचा गया, यानी जी यहाँ पर नहीं आ सकता, बाकी हम लोगों का जी अदर स्थान पे आएगा। कह रहा है सी तथा एफ के बीच में 2 फोन बेचे गए। तो सी तथा एफ के बीच में 2 फोन, या तो एफ हमारा ऊपर आएगा या एफ हमारा नीचे आएगा। तो एफ को हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं, बीच में 2 फोन है तो 2 फोन आ जाएंगे। ए तथा एफ के बीच में 1 फोन बेचा गया, तो ए तथा एफ के बीच में अगर 1 फोन बेचा जाएगा तो हम लोगों का, अगर हम लोग यहाँ पर एक हमारा आ सकता है ए, तो इसके बीच में एक स्थान खाली है तो यहाँ पर ए हमारा आ सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, जितनी भी संभावनाएं हमारी बनेंगी उनको हम लोग बनाएंगे, और जब हम आप पूरा सारी जो जितनी भी सिचुएशन दी है सब मैच करेंगे तो भैया हमारा पूरा फिगर बनेगा। फिगर है जी को शुक्रवार को नहीं बेचा गया, इसको हम लोगों ने फॉलो कर लिया। अब यहाँ पर है डी बी के ठीक पहले बेचा गया, डी जो है बी के ठीक पहले बेचा गया, तो यहाँ पर या तो डी यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा, या फिर यहाँ और यहाँ पे आएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, ई तथा जी के बीच में 2 फोन बेचे गए,
तो ई और जी के बीच में 2 फोन बेचे गए, तो अगर हम लोग जी को यहाँ पर रख दें और 2 फोन यहाँ पर आ गए तो ई हमारा यहाँ पर आ सकता है, तो ई और जी के बीच में 2 फोन हो जाएंगे। और ई को जी से पहले बेचा गया तो ई हमारा जी से पहले भी हो जाएगा, हमारी दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। सी तथा एफ के बीच में 2 फोन बेचेगा, सी और एफ के बीच में भी 2 फोन बेचेगा, ये भी हमारा फॉलो हो रहा है। ए तथा एफ के बीच में 1 फोन बेचा गया, ए और एफ के बीच में 1 फोन बेचा गया, ये भी हमारा फॉलो हो रहा है। सी को गुरुवार को बेचा गया और जी को शुक्रवार को नहीं बेचा गया, तो जी हमारा शुक्रवार को नहीं आ रहा है। बचा हमारा क्या, अब हम लोग देखते हैं कि हमारा मंडे और ट्यूसडे को बचा है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कथन में क्या पूछ रहा है। जी को शनिवार को बेचा गया तो जी हमारा शनिवार को आ रहा है, तो हमारा पहला जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। एफ को आखिरी दिन बेचा गया तो एफ संडे को बेचा गया, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो गए, यानी कि जो हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी दोनों को हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें केवल शनिवार और आखिरी दिन यानी कि संडे चाहिए था, तो हमें शनिवार और संडे का मिल गया, तो बाकी हमें सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोगों को कोड दिया गया है और हमें बताना है कि इस कोड भाषा में क्या आएगा, यानी कि जैसे इनको अगर 23 लिखा जाए, आर को 24 लिखा जाए, तो हंगरी को क्या लिखा जाएगा, HUNGRY। तो इनमें आई जो है 9वें नंबर पे आता है, इसको हम लोग लिख देते हैं 9 पर, और एन 14 पर आता है। अगर हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे तो 23 आ जाएगा, यानी कि इनके जो प्लेस वैल्यू है, जिस नंबर पे ये अक्षर आते हैं उनको हम लोगों को ऐड करना है। उसी तरीके से एच जो है, अगर एच की बात की जाए तो 8 पर आता है, यू जो है 21 पर आता है, एन 14 पर आता है, जी 7 पर आता है, आर 18 पे आता है और वाई हमारा 25 पर आता है। ये प्लेस वैल्यू आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर आप लोगों को कुछ याद होनी चाहिए जो बार बार क्वेश्चन में रिपीट होती रहती है। अब हम लोग इनको जोड़ देंगे तो जोड़ने पे हमारा ये मिल जाएगा 93, और हमारा जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें केवल आप लोगों को जो भी शब्द दिए गए थे उनके जो अक्षर हैं जिस नंबर पे आते हैं उनकी प्लेस वैल्यू लिख के आप लोगों को ऐड कर देना था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि यहाँ पर हम लोगों को कागज के अनुसार मोड़कर छेद करने पे कैसा दिखाई देगा। तो इस के बारे में हम लोगों ने बात की थी, जैसे ये है, जब ये ओपन होगा तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ये नीचे की ओर है तो ये जस्ट ऊपर की ओर हो जाएगा इस टाइप से, ये इस टाइप से तो जस्ट नीचे की ओर हो जाएगा इस टाइप से। अब ये जो आकृति बनी है जस्ट सेम उल्टी आकृति इधर बन जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जस्ट सेम, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, यानी ये वाला हमारा जो आंसर है वो हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा दूसरा क्या तरीका होता है, ये जैसे 4 है तो 4 जब ओपन होंगे 8 हो जाएंगे, तो 8 और 8 16, टोटल जो हमारे छेद होने चाहिए वो 16 होना चाहिए। 1 2 3 4, 4 8, 4 12, 4 16। बाकी में इस तरीके से भी आप लोग मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, अब इसमें जो है जो भी हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है NDMCLB, अब जो इसमें पैटर्न फॉलो कर रहा है वो किस ऑप्शन में फॉलो करेगा ये हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि N से M जाएंगे, यानी उल्टा गया -1 किया, फिर -1 किया, D से C जाने के लिए -1, C से B जाने के लिए -1, यानी पहले पद में -1 और दूसरे पद में -1। यहाँ पर देखते हैं C से B -1, B से A -1, फिर M से N +1 हो गया, यानी ये वाला आंसर हमारा गलत हो गया। फिर P से Q +1, यानी ये भी गलत हो गया। फिर V से U -1, U से T -1, A से Z -1 और Z से Y -1, यानी ये वाला हमारा आंसर सही हो गया। पहले पद में -1, दूसरे पद में -1। क्वेश्चन नंबर 15 को जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में डिक्शनरी के क्रम के अनुसार लगाना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं UL जो है सभी में कॉमन है, तो इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, इसमें UL सब में नहीं है, केवल U कॉमन है सब में, तो U से हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। U को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें L आ रहा है, इसमें L आ रहा है, फिर N आ रहा है, L आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं L और N में सबसे पहले L आता है, तो बाकी अब हम लोग इसको छोड़ देते हैं, बाकी L में देखते हैं LT, LC, LC, यानी L के बाद C हमारा पहले आता है, तो इन दोनों में से आएगा। फिर ULCER तक के हमारा कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। फिर O और A में सबसे पहले हमारा A आता है, यानी 5 सबसे पहले आ जाएगा, फिर हमारा 4 आ जाएगा क्योंकि CERO सेकेंड नंबर पे आ जाएगा 4। फिर हम लोग देखते हैं अब हमारा ये वाला बचा ULT, इसमें भी है T,
फिर इसमें आर आ रहा है, इसमें आई आ रहा है, यानी सबसे पहले आई आता है तो 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा और फिर बचा हुआ हमारा 3 आ जाएगा। तो जो हमारा क्रम है वो 5 4 2 1 3 का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, निम्नलिखित में से प्रश्न आकृति के स्थान पर क्या आएगा, ये हम लोगों को चुनना है। तो ये हमारा जो भाग का चिन्ह था ये हमारा यहाँ पर प्रतिस्थापित होकर आ गया, फिर हमारा इस साइड में आ गया, फिर हमारा इस साइड में आया, नेक्स्ट हमारा जहां पर था उसी जगह पे आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं सभी पहले में हमारा उसी जगह पे है, सेकंड में हमारा उसी जगह पे है, बाकी 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट हमारा 2 था, 1 स्थान बढ़ा, फिर दूसरे स्थान बढ़ा, फिर तीसरे स्थान बढ़ा, फिर जो हमारा था उसी स्थान पर आ जाएगा, यानी जो हमारा पहली आकृति थी रिपीट होके वही आकृति बन रही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, एक अनुक्रम दिया गया है और इसमें जो गलत पद है वो हमें चुनना है। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज लिख लेते हैं, I38, तो I38, D67, Y96, T125, O154, J193। तो I से अगर हम लोग D की तरफ जाएंगे यानी उल्टी तरफ जा रहे हैं तो -5 कर रहे हैं, D से Y में -5, Y से T जाएंगे तो भी -5, T से O जाएंगे तो भी -5, O से J जाएंगे तो भी -5, यानी सभी पद में -5 हो रहा है। तो पहला जो हमारा सीक्वेंस है वो तो फॉलो कर रहा है। अब हम लोग अंतर देखेंगे, 38 और 67 के बीच का अंतर अगर देखेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 29 मिलेगा। 67 से 96 के बीच का अंतर देखेंगे तो 29 मिलेगा। 96 से 125 के बीच का अंतर देखेंगे तो 29 मिलेगा। 125 से 154 के बीच का अंतर 29 होता है और 154 और 193 के बीच का अंतर जो है 39 होता है। तो हमारा जो गलत पद हो गया है वो J193 हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो हमें अंतर मिल रहा है वो 39 का मिल रहा है, बाकी हर जगह में अंतर जो है 29 का सेम मिल रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोगों का फिर से कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड सवाल है। अब इसमें क्या कह रहा है, कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी है हमारा इस टाइप से बन गया और इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी। अब कह रहा है कुछ ए सी है, तो अब हमारे फिगर हैं 2 तरीके से बन सकते हैं, जैसे कुछ ए बी हैं, इसको हम लोगों ने ए और बी का नाम दिया, सेम यहां तक तो सेम रहा हमारा फिगर। अब कह रहा है कुछ ए सी है, तो हमारा इस टाइप से फिगर बन सकता है और इस टाइप से भी फिगर बन सकता है, क्योंकि कुछ ए इसमें भी सी कॉमन मिल रहा है और इसमें से इस टाइप से भी हमारा बन सकता है। अब निष्कर्ष कह रहा है कुछ सी ए है, तो इससे हमारा सी में और ए में कॉमन मिल रहा है ये, और इसमें देखेंगे तो भी हमारा सी और ए में कॉमन मिल रहा है, यानी पहला निष्कर्ष हमारा निकल रहा है, पहला जो कंक्लूजन है वो सही है। फिर कह रहा है कुछ बी सी है, तो इससे तो हमारा कॉमन मिल रहा है कुछ बी सी, लेकिन इससे हमारा कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, और सही होने के लिए हमारा दोनों फिगर से जो है हमारा सही होना चाहिए कंक्लूजन। तो सेकंड जो कंक्लूजन है हमारा गलत हो गया, यानी कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट का अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों का डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है राहुल उत्तर की ओर 50 मीटर चलता है। तो उत्तर की ओर 50 मीटर चलता है यानी ऊपर की ओर जाता है, और कितना 50 मीटर। फिर नेक्स्ट हम लोगों से कह रहा है वह बाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, तो बायां हमारा इस साइड में हो जाएगा और कितना जाता है 12 मीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 30 मीटर चलता है, तो बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलेगा, तो यहां कहीं पे आ जाएगा। अब कह रहा है वह बाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, यानी बाईं ओर मुड़ के 12 मीटर, फिर वो यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों से कह रहा है आरंभिक बिंदु से अब वह कितनी दूर है, तो आरंभिक बिंदु हमारा ये था ये और अंतिम बिंदु हमारा ये, तो कितनी दूरी हो गई टोटल, ये हमारी है जो हमारी 50 मीटर है, ये हमारी इतनी 30 मीटर है, तो कितनी बची, तो 50 - 30 यानी 20 मीटर बची। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 मीटर। तो ये जो हम लोगों का पेपर था ये 20 मार्च का था और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। 20 मार्च को केवल एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। नेक्स्ट जो हम लोगों का पेपर है वो 23 मार्च का होगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।